तो जब से मार्वल ने डॉक्टर डूम को अनाउंस किया है तब से सभी लोग सिर्फ डॉक्टर डूम की बात कर रहे हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिरकार डॉक्टर डूम मार्वल के मल्टीवर्स सागा का मेन विलन जो है। लेकिन हाँ, डॉक्टर डूम तो सिर्फ एक विलन है। और अगर मार्वल की आने वाली मूवीज की बात करें तो उनके अंदर हमें और भी कई सारे विलन्स दिखने वाले हैं और उनमें से कुछ विलन्स तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सो इसीलिए चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम मार्वल के उन्हीं सारे अपकमिंग विलन्स की बात करते हैं और उन सब में से ऐसे टॉप 10 विलन्स को जानते हैं जो कि बहुत ही जल्द एमसीयू की मूवीज में अपीयर होने वाले हैं। सो ये वीडियो बहुत ही कमाल होने वाली है, इसलिए आप सब इसे पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि जैसे हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। और हाँ, जैसे आज हम एमसीयू के अपकमिंग विलन्स की बात कर रहे हैं, वैसे हम कल के दिन एमसीयू की अपकमिंग मूवीज के ऊपर भी बात करेंगे। सो इसीलिए आपसे वो वाली वीडियो भी बिल्कुल भी मिस ना हो, उसके लिए आप सभी सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को ऑल पर सेट करके रखना। और साथ ही साथ आप मुझे कमेंट्स में ये भी बताना कि आप सब उस वाली वीडियो के लिए कितने एक्साइटेड हैं। और इन सबके साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आइए अब हम इन सारी बातों को साइड करते हैं एंड आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, द लीडर। सो द लीडर मार्वल कॉमिक्स के सबसे बड़े विलन्स में से एक है और वो इसीलिए क्योंकि द लीडर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि ना सिर्फ फिजिकली पावरफुल है बल्कि उसके साथ ही उसका दिमाग भी बहुत ही ज्यादा तेज है। और अगर आप सबने नोटिस किया हो तो द लीडर हमें दिखा था एमसीयू की द इनक्रेडिबल हल्क के अंदर। एमसीयू की हल्क मूवी के अंदर हमें एक डॉक्टर दिखाया गया था जिसका नाम था सैमुअल स्टर्न्स। और जब यही बंदा जब ब्रूस बैनर की ठीक होने में हेल्प कर रहा था तब उसी टाइम पर हल्का थोड़ा सा ब्लड इसके सर के चोट पर गिर जाता है, जिस वजह से वो ब्लड इसकी बॉडी में जाता है और इसकी बॉडी में फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है एंड देन जाकर ये बनता है द लीडर। द लीडर की पावर्स की बात की जाए तो ये लिटरली बहुत पावरफुल है एंड जितनी भी एबिलिटीज दिमाग से यूज की जा सकती है ये वो सारी चीजें कर सकता है, जैसे कि टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, गामा रे मैनिपुलेशन, रिजरेक्शन और इस तरह की बाकी सारी चीजें। द लीडर को लेकर ये बोला जा रहा है कि ये कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का मेन विलन होने वाला है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि द लीडर एमसीयू के अंदर कुछ ऐसा प्लान कर रहा है जिससे कि वो एमसीयू के सुपर हीरोज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। सो इसीलिए देखना तो यही है कि आखिर ये द लीडर करता क्या है। नंबर 9, मिस्टर सिनिस्टर। तो ये मिस्टर सिनिस्टर बेसिकली मार्वल का एक बहुत ही पॉपुलर विलन है, लेकिन हाँ, ये मेजरली एवेंजर्स का नहीं बल्कि एक्समैन का विलन है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर ये मिस्टर सिनिस्टर बेसिकली एक ऐसा साइको साइंटिस्ट है जो कि म्यूटेंट्स के एक्स जीन के पीछे पड़ा होता है। और बेसिकली इसका प्लान ये होता है कि ये म्यूटेंट्स के जीन को हासिल कर ले एंड देन उसके जरिए अपनी पावर्स को बढ़ा ले, ताकि पूरी दुनिया में इसे रोकने वाला कोई भी ना हो। मिस्टर सिनिस्टर बहुत ही पावरफुल है एंड अगर इसकी पावर्स की बात करें तो ये टेलीपैथी कर सकता है, टेलीकिनेसिस कर सकता है, किसी चीज को मॉलिक्यूलर लेवल तक कंट्रोल कर सकता है, अपनी शेप को जैसे चाहे वैसे चेंज कर सकता है एंड अगर ये चाहे तो खुद को कहीं भी टेलीपोर्ट भी कर सकता है। मार्वल वाले एमसीयू के अंदर एक्समैन को लेकर एक प्रॉपर मूवी प्लान कर रहे हैं एंड इसीलिए अगर सब कुछ ठीक रहता है तो हो सकता है कि मार्वल वाले मिस्टर सिनिस्टर को एमसीयू में एक्समैन के अगेंस्ट यूज कर लें। नंबर 8, वेनम। तो वेनम एमसीयू में दिखने वाला है ये तो शायद मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, और वो इसीलिए क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर मार्वल ने वेनम को खुद ही सेटअप कर दिया है। स्पाइडरमैन नो वे होम की एंडिंग सीन के अंदर हमने देखा था कि जब एडी ब्रॉक अपने यूनिवर्स में वापस जाता है तब उसके वापस जाने के बाद भी वेनम सिम्बियोट की बॉडी का एक छोटा सा टुकड़ा एमसीयू यूनिवर्स में रह जाता है एंड अब इसीलिए जब एमसीयू की स्पाइडरमैन 4 रिलीज होगी तब उसी मूवी के अंदर इस वेनम सिम्बियोट को यूज किया जाएगा, जो कि हो सकता है कि पहले स्पाइडरमैन की बॉडी से चिपककर उसके लिए एक सूट को फॉर्म करें और उसकी पावर्स को काफी ज्यादा इंक्रीज कर दे। ठीक बिल्कुल वैसा ही जैसा हम सभी ने टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 3 के अंदर देखा था और बिल्कुल जैसा उस मूवी के अंदर हुआ था ठीक वैसा ही यहाँ भी हो सकता है। यानी कि जैसे एमसीयू की स्पाइडरमैन 4 के अंदर टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को पता लगेगा कि उसकी बॉडी का वेनम सिम्बियोट उसे धीरे धीरे करके करप्ट कर रहा है, तभी जाकर वो सिम्बियोट को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगा एंड देन जाकर वो सिम्बियोट किसी और को अपना होस्ट बनाकर उसे वेनम बनाएगा और फिर इस तरह से एमसीयू के अंदर भी उसके वेनम की एंट्री हो जाएगी। वेनम एक बहुत ही प्रोमिनेंट, पावरफुल और पॉपुलर विलन है एंड इसीलिए शायद से मार्वल वाले वेनम को जल्दी से जल्दी एमसीयू के अंदर लेकर आएंगे। नंबर 7, रेड हल्क। तो रेड हल्क भी मार्वल कॉमिक्स का एक बहुत ही बड़ा विलन है जो कि हमें एमसीयू में देखने वाला है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के अंदर। इसके साथ ही कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के ट्रेलर्स के अंदर रेड हल्क को शो भी कर दिया गया है और सिर्फ ये नहीं बल्कि मूवी के अंदर रेड हल्क की बहुत बड़ी बड़ी फाइट्स को भी प्लान किया गया है, जिनमें से रेड हल्क की एक फाइट सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका से भी होगी। रेड हल्क की पावर्स की बात करें तो ये भी हल्क जितना ही पावरफुल है, यानी कि जितनी पावर्स हल्क के पास है वो सारी पावर्स रेड हल्क के पास भी है। लेकिन हाँ, हल्क और रेड हल्क में ये अंतर है कि जहाँ हल्क एक सुपर हीरो है और वो अपने आप को तबाही से रोकता है, वहीं पर रेड हल्क एक प्रॉपर विलन है, इसीलिए उसकी तबाही करने की कोई भी सीमा नहीं है। जिसका मतलब अगर रेड हल्क एक बार बेकाबू हो जाएगा और तबाही करने पे उतर आएगा तो वो बहुत ज्यादा तबाही करेगा। बट हाँ, यही चीज हम फैंस को बहुत ही मजा देने वाली है। नंबर 6, एरीज। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हमने ओडिन को देखा, थॉर को देखा, फ्रिका को देखा, लोकी को देखा और थॉर की 4th फिल्म थॉर लव एंड थंडर के अंदर हरकुलिस और ज़्यूस को भी देखा। और इसीलिए अगर देखा जाए तो एक ही ऐसा पॉपुलर ग्रीक गॉड है जिसे मार्वल ने अभी तक नहीं दिखाया है और वो ग्रीक गॉड है एरीज। अब वैसे देखा जाए तो एरीज भी हरकुलिस की तरह ज़्यूस का ही बेटा है, लेकिन हाँ, हमने मार्वल कॉमिक्स के अंदर हमेशा ही देखा है कि एरीज और हरकुलिस की आपस में कभी भी नहीं बनी है। इसके साथ ही कॉमिक्स के अंदर एरीज को ज्यादातर एक विलन के तौर पर ही दिखाया गया है जो कि हमेशा ही हरकुलिस और थॉर से लड़ता आया है। और अब क्योंकि एरीज
एरिस गॉड ऑफ वॉर है, इसीलिए उसकी पावर्स भी बहुत ही ज्यादा है। एंड इसीलिए एरिस जैसे ही एमसीयू के अंदर अपीयर होगा वैसे ही वो एमसीयू को पूरी तरह से बदलने वाला है। हालांकि रही बात एरिस के एमसीयू में दिखने की, तो उस बात का हिंट भी हमें पहले दे दिया गया है, क्योंकि अगर आप सभी को याद हो तो थॉर की थर्ड फिल्म यानी कि थॉर रैग्नारॉक के अंदर हमें सकार प्लेनेट में एरिस के चेहरे की मूर्ति भी दिखाई गई थी। और इसके साथ ही अगर बात करें थॉर की फोर्थ फिल्म यानी कि थॉर लव एंड थंडर की, तो अगर आपने उस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि उस मूवी की एंडिंग के अंदर थॉर और हरकुलिस की फाइट को सेटअप किया गया है। और अगर बात करें फैन थ्योरीज की, तो इस टाइम पर ऐसी फैन थ्योरी सामने आ रही है कि एमसीयू की थॉर 5 के अंदर जब हरकुलिस और थॉर फाइट करेंगे तब उस टाइम पर उनकी फाइट से एरिस को पावर्स मिलेंगी, और उन्हीं पावर्स की मदद से एरिस इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि वो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने आ जाएगा, जिसके बाद आगे चलकर हरकुलिस और थॉर एक साथ मिल जाएंगे एंड देन फिर वो जाकर एरिस का सामना करेंगे। नंबर 5 सेंट्री। तो जो भी लोग सेंट्री को नहीं जानते उन सबको मैं बता दूं कि सेंट्री मार्वल का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है, यानी कि पूरे मार्वल यूनिवर्स के अंदर ऐसा कोई भी सुपर हीरो नहीं है जो कि सेंट्री को हरा सकता है। सेंट्री वो कैरेक्टर है जिसके अंदर 1000 एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर्स है, और सिर्फ ये नहीं बल्कि मार्वल कॉमिक्स के वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरीलाइन के अंदर जब हल्क बेकाबू हो जाता है और बहुत ज्यादा गुस्से में आकर इल्यूमिनाटी टीम को मारने लगता है, तब उस टाइम पर उसे रोकने के लिए सेंट्री सामने आता है। और सिर्फ ये नहीं, उस टाइम पर सेंट्री उसे रोक भी देता है। हालांकि यहाँ पर आप सभी ये सोच सकते हैं कि सेंट्री को जब मैं सुपर हीरो बोल रहा हूँ तो आखिरकार मैंने उसे विलन्स की लिस्ट में क्यों रखा है। तो बेसिकली इस बात का आंसर ये है कि जो सेंट्री है वो हमें एमसीयू के थंडरबोल्ट्स मूवी के अंदर दिखने वाला है, एंड उस मूवी की स्टोरी को लेकर ये बोला जा रहा है कि उस पूरी मूवी का मेन विलन सेंट्री होने वाला है, और उसी मूवी में सेंट्री थंडरबोल्ट्स की टीम से फाइट भी करेगा। लेकिन हाँ, आगे चलकर सेंट्री ये समझ जाएगा कि वो गलत काम कर रहा है एंड इसके लिए फिर वो अच्छाई का साथ देने लगेगा। लेकिन हाँ, एमसीयू में सेंट्री का इंट्रोडक्शन एक विलन के तौर पर ही होगा। नंबर 4 गैलेक्टस। सो गैलेक्टस मार्वल के सबसे पावरफुल विलन्स में से एक है, और वो इसीलिए क्योंकि गैलेक्टस कोई आम बंदा नहीं है बल्कि वो एक कॉस्मिक एंटिटी है। गैलेक्टस की पावर्स का अंदाजा हम सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि गैलेक्टस के जो हेराल्ड्स है यानी कि जो उसके चेले हैं जस्ट लाइक सिल्वर सर्फर, वो सभी इतने पावरफुल हैं कि वो अपनी पावर से एक प्लेनेट तक को मिटा सकते हैं। एंड कमाल की बात तो ये है कि उन सबको उनकी कॉस्मिक पावर्स गैलेक्टस ने दी है, इसीलिए अगर गैलेक्टस चाहे तो वो अपनी कॉस्मिक पावर्स का इस्तेमाल करके सिर्फ प्लैनेट्स नहीं बल्कि गैलेक्सीज तक को मिटा सकता है। गैलेक्टस इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो मार्वल कॉमिक्स के कई सारे सेलेस्टियल्स को भी मार सकता है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि जब भी गैलेक्टस को भूख लगती है तब वो एक पूरे प्लेनेट को ही खा जाता है एंड उस प्लेनेट से मिली हुई एनर्जी पे फीड करता है। गैलेक्टस को लेकर ये कंफर्म कर दिया गया है कि गैलेक्टस एमसीयू की फैंटास्टिक फोर मूवी का मेन विलन होने वाला है, यानी कि उस मूवी के अंदर गैलेक्टस फैंटास्टिक फोर का सामना करेगा, जहाँ पर स्टोरीलाइन के मुताबिक वो अर्थ को डिवोर करने आएगा, यानी कि अर्थ को खाने आएगा, एंड फिर उसी टाइम पर फैंटास्टिक फोर की टीम उसे रोकेगी। और अब क्योंकि फैंटास्टिक फोर की मूवी अगले साल ही आ रही है, इसीलिए आप सब ये कह सकते हैं कि गैलेक्टस एमसीयू के अंदर एक साल के अंदर अंदर ही दिखने वाला है। नंबर 3 नल। तो अगर आप सभी मेरे चैनल को देखते आ रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सब नल को ना जानते हो, और वो इसीलिए क्योंकि हमने चैनल के ऊपर नल के बारे में बहुत सारी बातें कर रखी है। यहाँ तक कि नल की ओरिजिन क्या है, नल को कौन कौन मार सकता है और नल को किसने मारा है, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हमने वीडियोस भी बना रखी है। अगर आपको देखनी हो तो आप सभी हमारे चैनल में जाकर देख भी सकते हैं। नल की बात करें तो नल इतना ज्यादा पावरफुल है कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर सिर्फ कुछ गिनती के ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि नल को हरा सकते हैं, अदरवाइज पूरे मार्वल में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि नल के सामने खड़ा भी हो पाए। नल सारे सिम्बियोट्स का क्रिएटर है, और सिर्फ ये नहीं बल्कि जो नेक्रोसोर्ड है उसे भी नल ने क्रिएट किया है। इसके साथ ही अगर बात करें नल के एमसीयू में दिखने की, तो ये चीज भी अब बहुत ही जल्दी होने वाली है, और वो इसीलिए क्योंकि कुछ टाइम से बहुत ऐसे रूमर सामने आ रहे हैं जिनसे कि हमें ये पता लग रहा है कि सोनी वाले नल को वेनम की मूवीज में दिखाना चाहते हैं। लेकिन हाँ, मेरा ये मानना है कि वेनम की मूवीज के अंदर नल को सिर्फ टीज किया जा सकता है, क्योंकि अगर सोनी को नल को प्रॉपर तरीके से यूज करना है तो उसके लिए उन्हें एवेंजर्स की भी जरूरत पड़ेगी। और अब क्योंकि सोनी वाले मार्वल के साथ स्पाइडरमैन को शेयर में यूज कर ही रहे हैं, इसीलिए हो सकता है कि आगे चलकर जब वो नल को टीज करे तब वो उसे भी एमसीयू के अंदर दिखाएं, जिसके बाद उसी नल का सामना करने और उसे रोकने के लिए पूरी एवेंजर्स टीम के साथ साथ स्पाइडरमैन और वेनम को भी सामने आना पड़े। अब मेरे ख्याल से इस चीज को होने में कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन हाँ, नल इतना पावरफुल और इतना पॉपुलर विलन है कि मार्वल और सोनी उसका इस्तेमाल किए बिना रह ही नहीं सकते हैं, इसीलिए नल भी अब बहुत ही जल्द एमसीयू के अंदर दिखने वाला है। नंबर 2 द बियॉन्डर। सो बेसिकली मार्वल कॉमिक्स के अंदर कोई एक बियॉन्डर नहीं है बल्कि बहुत सारे बियॉन्डर्स हैं, एंड इनका नाम बियॉन्डर्स इसीलिए पड़ता है क्योंकि ये सब बियॉन्डर रेस से बिलोंग करते हैं। ये बियॉन्डर्स मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक्सट्रीमली पावरफुल है, यहाँ तक कि इनका पावर लेवल तो इतना ज्यादा है कि ये लोग जो भी करना चाहते हैं वो ये लोग सिर्फ पलक झपकते ही कर सकते हैं। अब ये बियॉन्डर मार्वल के अंदर विलन भी इसीलिए है क्योंकि ये लोग यूनिवर्स और पूरे मल्टीवर्स को कई बार अपने मजे के लिए खत्म करने की कोशिश कर चुके हैं। यहाँ तक कि मार्वल के अंदर जो सीक्रेट वॉर्स है वो भी बियॉन्डर्स की वजह से होता है, और सिर्फ ये नहीं बल्कि मार्वल कॉमिक्स की जो पुराने वाली सीक्रेट वॉर्स है उनके अंदर तो ये बियॉन्डर मजे मजे के लिए एक प्लेनेट क्रिएट करता है, और उस प्लेनेट के अंदर मार्वल के सारे विलन्स और हीरोज को डाल देता है, और फिर उस प्लेनेट में वो सबकी फाइट सिर्फ इसीलिए कराता है ताकि उनकी फाइट देखकर उसे मजा आ सके। हालांकि बात करें बियॉन्डर के एमसीयू में दिखने की, तो बियॉन्डर सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि एज ऑफ कोर्स सीक्रेट वॉर्स को बियॉन्डर ही स्टार्ट करता है। सो इसीलिए हो सकता है कि जब एमसीयू के अंदर भी सीक्रेट वॉर्स की शुरुआत हो तब उस टाइम पर हमें बियॉन्डर को दिखाया जाए, एंड फिर वही बियॉन्डर मार्वल के अंदर सीक्रेट वॉर्स की शुरुआत करें।
नंबर 1, डॉक्टर डूम। तो अब इस चीज को तो मार्वल वाले कॉमिक कॉन के अंदर ही अनाउंस कर चुके हैं कि डॉक्टर डूम मार्वल के मल्टीवर्स सागा का मेन विलन होने वाला है। एंड इसीलिए कोई और विलन कंफर्म हो या फिर ना हो, एमसीयू में डॉक्टर डूम तो बिल्कुल कंफर्म है। डॉक्टर डूम मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और पॉपुलर विलन है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि मार्वल कॉमिक्स की सीक्रेट वॉर्स इवेंट के अंदर डॉक्टर डूम पूरे मल्टीवर्स के मिटने के बाद सारे बियॉन्डर्स की पावर्स को भी हासिल कर लेता है। देन उसके बाद वो मल्टीवर्स में सबसे पावरफुल बन जाता है और फिर जाकर वो अपने लिए बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करता है एंड उस पूरे बैटल वर्ल्ड को रूल भी करता है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि उस टाइम पर ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं होता है जो कि डॉक्टर डूम के काबू में नहीं होता है। डॉक्टर डूम मार्वल कॉमिक्स का वो विलन है जो कि एमसीयू में देखने के साथ ही मार्वल की वापसी कर सकता है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि एमसीयू के अंदर जो तबाही थैनोस ने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में मचाई थी, उससे भी बड़ी तबाही डॉक्टर डूम एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में दिखाने वाला है। सो दोस्तों, यही थे वो टॉप 10 विलन्स जो कि बहुत ही जल्दी एमसीयू में दिखने वाले हैं। वैसे आपके हिसाब से और भी कोई ऐसा विलन है जो कि एमसीयू में दिख सकता है तो आप उसका नाम भी कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट भी कर सकते हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।